अगर पुश करेंगे तो ये वाइड हो जाता है, और अगर इसी तरीके से इसको अच्छे से होल्ड करेंगे और ब्रिंग करेंगे तो ये नैरो भी हो जाता है। इसको टेराकोटा बोलते हैं। ये सिर्फ वो है, अब हल्का सा भी एक्स्ट्रा प्रेशर और क्ले निकल जाता है। जो निकल जाता है उसको निकाल देते हैं, उसको दोबारा नहीं चिपका सकते। अच्छा, बनाना तो कुछ और था मेरे को, कुछ गुलदस्ता टाइप का, बट बना लिया है, एक बैंगल भी बना लिया है। हाँ, एक बैंगल भी बना दिया मैंने, और देखो एक दिया भी बना दिया है। इस वक्त हम देवलोक मनाली में हैं और यहाँ 3 दिवसीय हिमाचल इंटरनेशनल फिल्म एंड आर्ट फेस्टिवल चल रहा है। आज उसका लास्ट डे है। पॉटरी मेकिंग हम यहाँ पे सीखेंगे, इसकी एक वर्कशॉप यहाँ पे लगी है। अगर मैं इस सेक्शन की बात करूँ तो बच्चे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ सम्राट है, ये जायशा है, वो अनायशा है, वहाँ पे सरीन है। सब हेलो करो, देखो यहाँ पे, देखो उधर कैमरे की तरफ। तो ये लोग भी कुछ कुछ बना रहे हैं। आप क्या बना रहे हो? एक बंदा दौड़ते हुए। एक बंदा बंदा की बंदर? बंदा। बंदा, एक बंदा दौड़ते हुए। और यहाँ जायशा है। जायशा, आप क्या बना रहे हो? एक हाथ और एक आदमी। एक हार्ट और एक आदमी? मेरे हार्ट को आदमी में फिट करोगे? नहीं। अनायशा, आप क्या बना रहे हो? एक आदमी। आदमी? सारे लड़की। आप लड़की बना रहे हो? अच्छा, ओके। और आप? माला। माला, वो कितनी खूबसूरत माला बनाई देखो इन्होंने। तो ये वो बेसिक चीज़ है जो ह्यूमन हिस्ट्री में रही है। अभी से नहीं, मैं बताऊं तो 20,000 साल पहले के इसके साक्ष्य मिलते हैं। अगर आर्कियोलॉजी की बात की जाए, चाइना में मिले हैं कि, और वो फायर क्ले थी, मतलब कि उसको आग से पकाया भी गया था। तो वैसे हैं, लेकिन पैरेलली अगर हम देखें तो क्ले से बर्तन बनाने के जो साक्ष्य हैं और भी सभ्यताओं में मिलते हैं। चाहे मायन सभ्यता ले लो, चाहे इंडस वैली सिविलाइजेशन ले लो, या और भी अन्य जो सभ्यता है। तो शुभम हमारे साथ हैं, कांगड़ा से हैं और इस आर्ट में एक्सपर्ट हैं। इनके साथ हम इस आर्ट को जानेंगे थोड़ा सा, और करेंगे भी, कुछ बनाएंगे भी। तो शुभम जी, ये कब से आप ये काम कर रहे हैं? मुझे अभी 10 साल हो गए करते हुए जी। सबसे पहले तो मैं मोनिका को थैंक यू करूँगा। देखो हमारा माइक बनी हुई है आज माइक स्टैंड बनी हुई है, क्योंकि मेरे दोनों हाथ इन्वॉल्व हो जाएंगे इसमें। कितने साल बताया आपने? 10 साल हो गए। कैसा लगता है ये, कैसे आपने सीखा इस चीज़ को? बस जिस जगह पे मैं काम कर रहा हूँ वो अराउंड 45 साल पुरानी है, और इंडिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टूडियो पॉटरी है वो। सो तब से है। तो ये आप मतलब इनका कमर्शियल यूज़ है, क्या करते हैं आप इन चीज़ों को बना के? तो ये जो जगह है वो अवेयरनेस के लिए है फॉर स्टूडियो पॉटरी। तो हाँ, व्हाट इज़ स्टूडियो पॉटरी एक्चुअली? ओके। सो स्टूडियो पॉटरी एक इन बिटवीन कॉन्सेप्ट होता है कमर्शियल पॉटरी और ट्रेडिशनल पॉटरी के बीच में, जिसमें आप काम तो ट्रेडिशनल पॉटरी की तरह करते हो हर चीज़ हाथ से, लेकिन आप जो फिनिशिंग देते हो वो कमर्शियल पॉटरी के होता है, जिसकी वजह से उसमें ग्लास वर्क होता है, तो आप माइक्रोवेव में डाल सकते हैं, ओवन में डाल सकते हैं। वो चीज़ें का जो इन बिटवीन कॉन्सेप्ट है उसको स्टूडियो पॉटरी बोलता है। और वो चीज़ पॉपुलर हुई थी वेस्टर्न लोगों की वजह से, वहाँ से ये कॉन्सेप्ट और ये वर्ड आया था। और दिस वाज लेट 1800s, तब ये वर्ड थोड़ा सा पॉपुलर होना शुरू हुआ था, लोगों को समझ में आना शुरू हुआ था। एंड देन एज 1900 स्टार्टेड कमिंग इन, इट बिकेम अ मच मोर प्रेवलेंट थिंग। सो हम क्या बना रहे हैं आज? देखते हैं क्या बनता है आपसे। देखते हैं क्या बनता है हमसे। शुभम जी बोल रहे हैं। हाँ जी। तो ये देखिए कुछ प्लेट्स आए, ये मेरे ख्याल से मोटर लगा है इसमें, जो ये घूम रहा है अपने आप, और इस पर क्ले का एक इन्होंने ये रख दिया। तो मैं थोड़ा शेप देने की कोशिश करूँ इसको। ओह वाह, काफ़ी ज़ोर लगता है, और बहुत ज़्यादा भी हाँ, ज़्यादा भी नहीं लग रहा। ओके 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 ओके, थोड़ा कम। तो ये थोड़ा प्रेशर लगता है इसमें। ओके, बहुत सूदिंग है ये, है ना? ये इट्स काइंड ऑफ, ये मेडिटेशन भी हो सकता है, मैं तो कहता हूँ। कई लोग यूज़, इसको ओपनिंग बोलते हैं। ये जो फार्मूला है ये सभी के लिए ऑलमोस्ट सेम रहता है, जैसे आपने ओपनिंग करी है अभी? व्हील वर्क के लिए हाँ जी, स्टेप्स, बेसिक जो स्टेप्स होते हैं वो सेम रहते हैं हर एक फॉर्म व्हील पे करने के लिए। उसके बाद फिर ऑल्टरेशंस होती हैं जो नई नई शेप्स बनाती हैं। सो जैसे ये रहा, फिर उसके बाद फिर थर्ड स्टेप करते हैं जिसको बोलते हैं पुलिंग। उसमें धीरे से होल्ड करना है और बहुत धीरे से क्ले को ऊपर लाते जाना है, इसको कहते हैं पुलिंग। इससे हमारा लेंथ आता है पॉट में, और एक बार पुल होने के बाद फिर आता है शेपिंग, जो हम ट्राई कर सकते हैं। अब क्ले इतना मेलिएबल मटेरियल है कि किसी भी हिसाब से शेप हो सकता है। देखो जैसे ये
अगर पुश करेंगे तो ये वाइड हो जाता है, और अगर इसी तरीके से इसको अच्छे से होल्ड करेंगे और ब्रिंग करेंगे तो ये नैरो भी हो जाता है। बस इसी के लिए चाहिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग और टाइम। जब आप मैं ट्राई करता हूँ, और सर ने जैसा बताया कि एक्चुअल में मतलब ये चीज़ जैसे इन्होंने बताया ना ऐसे एकदम कटोरा सा बना दिया था, मैं ट्राई करता हूँ ज़रा, और वो ट्रेनिंग और वो चीज़ ही है जो इनको परफेक्ट बनाती है। तो शुभम सर, बीच में मेरे, अब हम भी जर्नलिस्ट हैं तो बीच में क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी आ गया कि ये जो क्ले होती है, ये जो मिट्टी होती है, स्पेशल मिट्टी रहती है इसके लिए? ये सिंपल खेतों की मिट्टी है और सिर्फ उसको छाना हुआ है बस, ताकि बड़े कंकर पत्थर जो वो निकल जाएं। अदरवाइज कुछ और डालने की ज़रूरत नहीं होती। जो हमारा टॉप मोस्ट सॉइल है जिसको टेराकोटा बोलते हैं ये सिर्फ वो है। अब हल्का सा भी एक्स्ट्रा प्रेशर और क्ले निकल जाता है। जो निकल जाता है उसको निकाल देते हैं, उसको दोबारा नहीं चिपका सकते। अच्छा, और फिर जो बचा हुआ क्ले है उसके साथ बनाते हैं। हाँ जी। क्या बनाएंगे? अब मेरा जो मेन था वो टूट गया, बिकॉज इट रिक्वायर अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, और बिना मैं एक्सपीरियंस के कर रहा था खुद से, और ये टूट गया। सर ने बताया कि ये अभी हम दिया बनाएंगे बच्चे। हाँ, कुछ तो उसका एक तरीका है। उसमें क्या करना है, ये वाला हाथ आपने ऐसे रखना है, इस तरफ ऐसे ऐसे, ये वाला हाथ यहाँ पे ऐसे आगे को, ये वाला हाथ, और फिर ये वाली फिंगर ऐसे, और हल्के हल्के से पुश करना बाहर को, बहुत हल्के हल्के से, और साइड्स पिंच करो ताकि एक पोर्शन बन पाए। तो आ गई जी। अब इसको निकालेंगे कैसे? अच्छा, ये है औजार आपका। इसको खींचेंगे और फिर उसको दो फिंगर नीचे लगा के आपके हाथ पे रख लेंगे, और ये हो गया। बनाना तो कुछ और था, मेरे को कुछ गुलदस्ता टाइप का, बट बना लिया है। एक बैंगल भी बना लिया है। हाँ, एक बैंगल भी बना दिया मैंने, और देखो एक दिया भी बना दिया है। ओके, सो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मतलब इतना समय देने के लिए हमें, और इतना अच्छा एक चीज़ सिखाने के लिए। क्या लगता है आपको इसकी फ्यूचर क्या है इस आर्ट फॉर्म का? आर्ट फॉर्म कह लीजिए, या तो मैं तो कहता हूँ कि आज के टाइम में देखिए कई मैं व्लॉगर्स देख रहा हूँ वो मिट्टी के बर्तनों में खाना बना रहे हैं, तो क्या लगता है कि वो फिर से दोबारा से हमारा वो पुराना वो चीज़ वापस आ सकती है? ये फील बहुत आ गया अभी प्रॉब्लम ये है कि हम स्कूल्स में इसके बारे में ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं, हमें बताते नहीं हैं, बट ये फील बहुत आ गया है। ये आपकी मतलब नॉर्मली समझ से परे है। हम आर्ट इन जनरल स्कूल्स में एक सब्जेक्ट नहीं रहता है। ज़्यादातर लोगों को समझ में आता है मैथमेटिक्स है, साइंस है, ये सब चीज़ें ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट ऐसा है नहीं। दुनिया में बहुत सारे लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। अभी जैसे यहाँ पे हम फेस्टिवल में आए हैं और यहाँ पे लोग फिल्म्स बनाते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, बट दैट्स अनदर फील्ड ऑल टुगेदर। सो उसमें सबसे बड़ी बात की इस क्रिएटिविटी ने ही इंसान की जो एवोल्यूशन है, इंसान की जो नस्ल है, इसे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। तो बारिश भी लग गई यहाँ पे, तो हमें उठना पड़ेगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया शुभम जी हमसे बात करने के लिए। थैंक यू जी। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब